Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 4 of exercise 9.2. So let's begin. Question number 4 says that complete the following table. So बेटा देखिए हम लोग को टेबल कंप्लीट करनी है. So इस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें गिवन है आपको, बेस, हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. किसी पार्ट में आपको बेस और हाइट पता है तो आपको एरिया फाइंड करना है. किसी पार्ट में आपको बेस और एरिया गिवन है तो आपको हाइट फाइंड करनी है. सो मीन्स 2 थिंग्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड थिंग. सो बहुत ही ईजी है ना, क्योंकि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है. So let's see the A part and it is very easy. So I'm just explaining it. So A part में आपको बेस और हाइट गिवन है, दोनों ही सेंटीमीटर में है और एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट. तो सिंपली 5.8 इंटू 5 आपको कर देना है. पॉइंट है तो उससे घबराना नहीं है, बस पॉइंट रिमूव कर देना है और अपॉन में 10 लग जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है. या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सिंपली 5.8 इंटू 5 करके आपने आंसर निकाल लिया बिना पॉइंट हटाए. सो इट्स अप टू यू, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. देन ए पार्ट अब आप आगे सॉल्व कर लेंगे आई होप. एंड अगर कोई क्वेरी कोई डाउट होता है तो हमें बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू विद दैट. ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में थोड़ा सा न्यू है. ए पार्ट जैसा तो सेम टू सेम हम लोगों ने अभी थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम यही था ना, बेस और हाइट हम लोगों को गिवन थी एंड हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना था. सो बी पार्ट में क्या न्यू है, बी पार्ट में हमको बेस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट नहीं गिवन है, और एरिया गिवन है 9.45 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हमने आपको बताया था ना कि कभी कभी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर और उसके ऊपर छोटा सा 2, वो कभी कभी इस तरीके से भी लिखा हो सकता है SQ और CM. इसका मीनिंग भी क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ही है. तो इसको देख के कोई घबरा नहीं जाना है. बस देखिए बेटा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी चीज़ें पता हैं उन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि बेस और हाइट पता था तो दोनों या तो सेंटीमीटर में हो या फिर दोनों ही मीटर में हो, ऐसा होना चाहिए. अब इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और बेस पता है बी पार्ट में, तो इन दोनों के भी जो यूनिट्स हैं, जो बेस है यूनिट का, वो सेम होना चाहिए. देखिए बेस में भी आपकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और एरिया में भी जो आपकी यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो सेंटीमीटर सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं होगा तो पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे. सो बेटा नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द सोल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट. सो सिंपली देखिए बेटा क्या हो जाएगा, हम लोगों को पहले जो जो गिवन होता है ना हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले वो लिखते हैं. तो बेस है 3.5, हाइट हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, और एरिया है 9.45 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब हम लोग को सिंपली क्या करना होता है, जो चीज़ हमें पता है हम लोग उसका फॉर्मूला लेके चलते हैं. तो एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लिखा है इस साइड पे, हमने बी इंटू एच लिखा है, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 9.45, ऊपर का नीचे वैल्यू कॉपी कर ली. अब जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे हम लोग. बेस पता है, बेस की जगह पे भी 3.5 पुट कर दिया. हाइट नहीं पता है तो हाइट की जगह पे आप नेक्स्ट लाइन में सिंपली कैपिटल H या स्मॉल h लिख सकते हैं. सो अब देखिए, अब हम लोग को H फाइंड करना है तो हम लोग बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना. सिंपली हम लोग क्या करते हैं जिस भी चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है हम लोग उस चीज़ को इक्वल टू के एक साइड पर अकेला छोड़ देते हैं. तो H के अलावा यहाँ पे कौन है, 3.5 है जो कि H में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब हम लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये देखिए डिवाइड में चला गया. यहाँ पे 9.45 था, 9.45 था, उसके अपॉन में क्या आ गया, 3.5 आ गया. फिर देखिए हमने कैंसलिंग करी है. सो कैंसलिंग हम यहाँ पे आपको एक और बार बता देते हैं, वैसे तो आपको कैंसलिंग करना आता ही है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी डेसिमल्स होते हैं तो हम लोग पॉइंट रिमूव करते हैं ना, उससे हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, तो न्यूमरेटर से पॉइंट हटाया तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 लग जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे. अब डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो न्यूमरेटर में 1 के बाद सिर्फ एक 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब सिंपली हमारा पहले नंबर क्या बन गया ये देख लेते हैं हम लोग. तो हमारा पॉइंट हट चुका है तो 945 बन चुका है और ये 35 बन चुका है. इधर है ऊपर इंटू 10 और इधर है इंटू 100. कैंसलिंग कर लेते हैं ना, एक एक ज़ीरो कैंसिल हो गया. फिर आपको ये दोनों कैंसिल करने हैं. जब आप ये दोनों कैंसिल करेंगे तो आपके ये दोनों कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे.
है ना, अलग अलग टेबल से 5 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं ना, दोनों की लास्ट डिजिट क्या है 5 है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा, कैंसिल होते होते 27 आ जाएगा बेटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा यहाँ पे। सो हमारा क्या आ गया ऊपर, अब देखिए न्यूमरेटर में, अब यहाँ का तो 0 पूरा कैंसिल हो गया था, तो न्यूमरेटर में क्या बचा है 27 इंटू 1, तो आपका 27 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 और 10 बचे हैं ना, 1 इंटू 10 तो क्या बचा 10। तो आपका हाइट क्या आ गई, हाइट इज इक्वल टू 27/10। अब हम लोग को पता है डिनोमिनेटर में अगर 1 के साथ कुछ जीरोज है तो हम लोग उसको बहुत ही ईजिली डेसिमल्स के हेल्प से हम लोग उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 1 0 है तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें पीछे से 1 डिजिट आगे जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, है ना, बैकवर्ड मूव करते हैं जब डिवाइड करते हैं। सो क्योंकि सिर्फ 1 0 है तो हमने 1 डिजिट यहाँ आए और पॉइंट लगा दिया, और आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 2.7। अब क्योंकि बेस और एरिया हमें सेंटीमीटर में गिवन था, तो हाइट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। सो इन दिस वे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो देखिए बेटा, इन दिस वे हमारा बी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही ईजिली। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हम लोग को बेस नहीं गिवन है ना, हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 154.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत इजी है ना, सेम टू सेम वीक पार्ट की तरह है ये। आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिखने हैं, फिर आपको एरिया गिवन है तो एरिया इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला लिखना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है, और बस बेस आपको नहीं पता है तो बेस के नीचे बी कॉपी डाउन कर दिएगा, हाइट के नीचे 15 लिख दिएगा फॉर्मूले में, और आपका एरिया तो चल ही रहा है, फिर सिंपली 15 को आप दूसरे साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। सो बहुत ही इजी है ये, सिंप्लीफाई करना है बस आपको, इसमें कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि दोनों की यूनिट्स भी सेम है, सेंटीमीटर तो बेस की भी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। सेम इन द सेम वे यू आर हैविंग डी पार्ट। सो आपका सी एंड डी जो है वो आपके होमवर्क हैं, अपने आप से सॉल्व करिए, बहुत ईजी है, सिंपल। आपको बेस गिवन है, एरिया गिवन है डी पार्ट में, और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, सेम जैसे अभी हम लोगों ने बी पार्ट किया है ना, और इसमें तो पॉइंट भी नहीं है, बस अपना कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी यूनिट देखिए सेम है, तो हमें हर क्वेश्चन में बेटा जो जो चीज़ें गिवन है उनकी यूनिट्स देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों इसमें भी यूनिट सेम है, बेस भी 43 मीटर और एरिया भी 215 स्क्वायर मीटर। अब देखिए ई पार्ट बेटा, ई पार्ट में हमें बेस नहीं गिवन है, हाइट और एरिया गिवन है, लेकिन अगर हम देखें तो हाइट और एरिया की यूनिट अलग अलग है ना, अलग अलग। हाइट जो है वो 1400 सेंटीमीटर है, और एरिया जो है वो क्या है 560 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स आ गई ना, तब हम लोग सीखते हैं कि अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तब हम लोग अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेटा देखिए बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। अगर हमारी यूनिट्स अलग अलग हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, सेम यूनिट करना होगा हमको सबसे पहले। तो देखिए हाइट हमारा 1400 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 560 मीटर स्क्वायर है। सो हम लोग क्या करते हैं कि एरिया जो वाला है उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जो आपका हाइट या बेस होते हैं उनको कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो हाइट की यूनिट होती है हम लोग उसको एरिया की यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों सेम हो जाए। हाइट और बेस को कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि अभी आप आगे सीखेंगे। सो सिंपल एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है, एरिया को कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इससे बजाय कि हम लोग एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, हम लोग क्या करेंगे, हाइट जो है जो कि सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज दैट इज़ मच ईजियर। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली हमें पहले पता होना चाहिए हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो हमारी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, एरिया मीटर में है, दोनों की यूनिट सेम करनी है। तो हम लोग को हाइट को कन्वर्ट करना है, तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, एरिया क्योंकि मीटर में है तो हाइट भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको सेंटीमीटर और मीटर में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। दोनों में से कौन बड़ा है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर बड़ा होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, ठीक है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। अब हम लोग 1400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने, तो हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, सेंटीमीटर में हमारी हाइट गिवन है, हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर तो बिग यूनिट है। तो जब भी बेटा हम लोग स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड,
क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, ये जो नंबर है जो आपके रिलेशन में है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम लोग सेंटीमीटर को, छोटे को बड़े में मतलब कि मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हमने 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम लोगों ने 1400 को जैसे ही 100 से डिवाइड करा, वैसे ही हमारी यूनिट सेंटीमीटर से बदल के क्या हो गई, मीटर हो गई। सिंपल। हमें क्या करना था, हाइट और एरिया की यूनिट को सेम करना था। तो हमने हाइट को लिया कि हम जो हाइट की यूनिट है हम उसको एरिया की यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हाइट की थी सेंटीमीटर, तो हमने उसे सेंटीमीटर में बदला। तो कैसे बदला, बाय डिवाइडिंग बाय 100। तो सिंपली 2 हमारे देखिए कैंसिल होगा, और कितना ईजिली हमारा हाइट जो पहले सेंटीमीटर में थी अब वो मीटर में आ गई है, 14 मीटर। अब सिंपल, बहुत इजी हो गया, वही पहले वाला काम कि हमारी हाइट और एरिया हमें दोनों पता है, दोनों सेम यूनिट में आ चुकी हैं। अब हमें बेस फाइंड आउट करना है। सिंपली एरिया इज इक्वल टू 560 मीटर स्क्वायर, एंड फिर एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, बेटा यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म, ओके। फिर उसके बाद आपको बेस नहीं पता है तो बेस के नीचे बी कॉपी डाउन, हाइट पता है, हाइट की वैल्यू पुट करी, देन सिंप्लीफाई करा और आपका बेस क्या आ जाएगा, 40 मीटर। बिकॉज अब हमारी जो हाइट और एरिया है वो दोनों किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, मीटर में ना, तो बेस भी किस में आएगा, मीटर में। दैट इज ऑल, गुड लक।